गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं मिशन रोशन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वह है शिक्षा से संबंधित है। आखिर भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए क्यों उन्मुख हो रहे हैं, इस विषय वस्तु पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों नेल्सन मंडेला ने कहा है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। शिक्षक की महिमा बखान करते हुए कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोस्तों शिक्षण की परंपरा भारतीय जनमानस में आदि प्राचीन काल से आ रही है। भारत युग में दोस्तों शिक्षा के लिए छात्र गुरुकुल जाया करते थे। वर्तमान परिदृश्य में देखें दोस्तों तो उत्तम शिक्षा के लिए छात्र विदेशों में जाया करते हैं। तो आखिर विदेश में क्यों जाते हैं, विदेशों में जाना कहाँ तक सही है इत्यादि इसके विभिन्न आयामों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है, लास्ट ईयर द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन अब्रॉड exceeded 7,50,000, marking a remarkable 50% increase from 2021। दोस्तों पिछले वर्ष विदेशों में प्रवेश लेने वालों की संख्या 7,50,000 से अधिक हो गई है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 50% की वृद्धि हुई है। Notably, more than one-third of these students choose the US, indicating the substantial 35% surge compared to the preceding year। इसमें दोस्तों 1/3 से अधिक छात्र ने यूएस को चुना है। Recent Times of India report is that now 1 in every 4 international students on US campuses hails from India। दोस्तों एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में हर 4 छात्रों में एक भारतीय है। Projections indicate that Indian household will spend an estimate $70 billion toward their children's foreign education by 2025। एक शोध में पता चला है दोस्तों, वर्ष 2025 तक भारतीयों को अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाने पर $70 बिलियन का खर्च आएगा। Given these economic dynamics, it comes as no surprise that international universities are aggressively wooing Indian students with scholarships, newer academic programs, etc. And several countries have strategically improved their student and employment visa policy to attract Indian talent। दोस्तों इसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों को लुभाने में लगे हुए हैं। छात्रवृत्ति के माध्यम से, नए शैक्षणिक एकेडमिक प्रोग्राम के माध्यम से भारतीय छात्र को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कई देशों ने भारतीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए अपनी स्टूडेंट और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की नीतियों में भी सुधार किया है। दोस्तों Why do students go abroad? How should India respond to this trend? What step need to taken to retain top talent? सवाल उठता है दोस्तों, भारतीय छात्र विदेशों क्यों जाते हैं, भारत को इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए इत्यादि पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों राइटर बता रहा है, इंडिया वोट्स ए स्टैगरिंग 265 मिलियन स्टूडेंट्स इन इट्स स्कूल्स, अचीविंग 80% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इन सेकेंडरी एजुकेशन। हाउएवर ओनली अप्रॉक्सीमेटली 1 in 4 स्टूडेंट्स प्रोसीड टू हायर एजुकेशन, रिजल्टिंग इन ए कंसर्निंग ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अराउंड 27%। दोस्तों इसमें बताया गया है, भारत के स्कूलों में 265 मिलियन छात्र हैं, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में 80% हासिल है। हालांकि 4 में से 1 ही छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 27% ही है, जो एक चिंताजनक विषय है। As middle class experience income growth and international universities offer simpler admission process, accessible loan and favorable visa policies with work permits, for many parents view foreign degree as a gateway to promising future for their children। दोस्तों जैसे जैसे मध्यम वर्ग के आय में वृद्धि हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया सरल हो रही है, सुलभ लोन मिल रहे हैं, तो कई अभिभावक विदेशों में अध्ययन को एक अच्छा मौका के रूप में देख रहे हैं। While acquiring knowledge from top global institutions is a commendable, concern rise when an increasing number opt for third-rated institutions abroad। हालांकि शीर्ष वैश्विक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना एक सराहनीय कदम है, लेकिन विदेशों में तीसरे दर्जे के संस्थानों में नामांकन कराना सही नहीं कहा जा सकता है। As a country, we need to introspect and take the following steps urgently to address the issue। दोस्तों एक राष्ट्र के रूप में भारत को इस मुद्दों के समाधान के लिए विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। जो कुछ कदम उठाए जाने की बात कर रहा है उस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहला इसमें बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे मोर फंडिंग की बात की जा रही है।
इसमें बताया जा रहा है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय को शैक्षणिक संस्थानों को अधिक धन मुहैया कराया जाए, अधिक फंडिंग की जानी चाहिए। सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों को पर्याप्त धन मुहैया कराने से उसकी कार्यशैली में भी सुधार देखा जा सकता है। दोस्तों दूसरी बात जो की जा रही है, गोइंग अब्रॉड। द रिसेंट स्टेप्स टेकन इन अलाउइंग इंडियन इंस्टीट्यूशन टू ओपन कैंपसेस अब्रॉड इज ए वेलकम स्टेप। केयरफुल प्लानिंग एंड रोड मैप आर एसेंशियल टू मेक दिस वेंचर सक्सेसफुल। बहुत सारे भारतीय विश्वविद्यालय, भारतीय IIT संस्थान विदेशों में अपने कैंपस खोलने जा रहा है। इसके लिए राइटर का कहना है एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए। Without building a strong research culture, it will be difficult to attract good faculty. Institutions must be provided sufficient overheads on research projects like it's done abroad. दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है रिसर्च को बोझ नहीं समझना चाहिए, भारत सरकार को पर्याप्त धन रिसर्च पे करना चाहिए जैसा कि विदेशों में होता आ रहा है। इसमें बताया गया है दोस्तों, इंसेंटिवाइज डोनर्स, गवर्नमेंट अलोन कैनॉट सपोर्ट टू एक्सपेंशन ऑफ क्वालिटी हायर एजुकेशन। दोस्तों इसमें बताया गया है डोनर को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, अकेले गवर्नमेंट। आगे इसमें बताया गया है दोस्तों, इट्स हाई टाइम वी ब्रिंग एजुकेटर्स एंड टॉप रिसर्चर टू द फोरफ्रंट इन पॉलिसी मेकिंग, सब्सटेंशियली इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड रिसर्च। दोस्तों अब समय आ गया है कि हम शिक्षकों और शीर्ष शोधकर्ताओं को नीति निर्माण में सबसे आगे लाएं, शिक्षा और अनुसंधान में निवेश बढ़ाएं। इस कदम से हम शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु बन सकते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया, मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।